अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त मोहम्मद बिलाल फूड एंड डी। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नई रेसिपी लेके आया हूं। ये रेसिपी आप घर पर बना सकते हैं न्याज वगैरह के लिए, मरहूम हराम के लिए, किसी भी ख़त्म के लिए। तो यकीन माने ये ऐसी रेसिपी है कि जो भाई खाएगा ना, इंशाल्लाह वो दुआएं देगा। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। ये आपका अपना चैनल है। शुक्रिया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। 3 किलो मैंने चने की दाल ली, आधा किलो मसूर की, आधा किलो मसर की और आधा किलो ही दलिया मैंने लिया। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने 2.5 किलो के करीब इसमें गोश्त लिया था, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दाल जो है ये अच्छे तरीके से आपने पहले साफ़ कर लेनी है। तो साफ़ करने के बाद मैं इसको पानी में रात भर के लिए भिगो दूँगा। तो पहले तो मैं 1-2 पानी से वाश करूँगा और वाश करने के बाद इसको मैं रात के लिए भिगो दूँगा। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल दाल जो है मैंने इसी तरह भिगो दी है। तो भिगोने के बाद ये सारी रात भीगी रहेगी और सुबह आपको उबाल कर मैं दिखाऊँगा। तो ये दोस्तों, ये सुबह आप देख सकते हैं कि दाल को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। कम से कम 3 से 2 से ढाई घंटे हो गए तकरीबन, ठीक है। तो दाल अभी तक जो है वो पूरी तरह यानी कि समझ के गल चुकी है। तो ये दाल जो है भंडारे की ये गोटे से तैयार करनी है। मेरे पास मशीन भी है, इलेक्ट्रिक मशीन, मैं उससे तैयार नहीं करूँगा क्योंकि इसका वो जायका वो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये गोटे के साथ ही आपको तैयार करनी है। तो दूसरी तरफ मैं चलता हूँ मसाला बनाने के लिए। तो इसी तरीके से मैंने ये देख सकते हैं आप, एक 10 किलो वाला पतीला लिया है, जिसमें मैं अभी ये गर्म होने का इंतज़ार करूँगा। और दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं कि दाल मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया, भाई चूल्हे से नीचे उतार लिया, ठीक है। तो चूल्हे से नीचे उतार के मैंने अभी इसमें गोटा लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप इसी तरह इसको गरम गोटा लगाते जाएंगे, ठीक है। तो गोटा इसको आपने इसी तरीके से लगाना है। अगर घर में आप थोड़ी पका रहे हैं तो आप वो जिससे साग वगैरह नहीं घोटते, उससे भी आप इसको यानी कि गोटा लगा सकते हैं। तो मसाला जो है दोस्तों, अभी पतीला मेरा बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो मैं इसी तरीके से आपको ये रेसिपी बताऊंगा कि इंशाल्लाह क्या बात है, मज़े, ठीक है। तो ये गोटा आप देख सकते हैं, पतीला मेरा गर्म हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरे मसाले भी दिखा दूं। मैंने 150 ग्राम गरम मसाला लिया है, 50 ग्राम मैंने लाल मिर्च ली है और 20 ग्राम मैंने हल्दी ली है। तो लाल मिर्च जो है आप 40 ग्राम भी डाल सकते हैं, 30 ग्राम भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है जो मैंने 100 ग्राम ले लिया है, ठीक है। तो 1 किलो मैंने घी लिया है। तो इसी तरीके से आपने जो यानी कि ये अदरक और लहसुन है ग्राइंड कर लेना। तो ये आप देख सकते हैं मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, बोनलेस नहीं लिया। कमर्शियल तरीके से हम जब दाल चावलों के लिए पकाते हैं तो उसमें हम बोनलेस डालते हैं। तो ये हड्डी वाला गोश्त जो है इसका एक अपना ही मज़ा है। तो मैंने ये साफ़ी गोश्त जो है ना वो 2.5 किलो लिया है, ठीक है। तो चलें अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें मैंने सबसे पहले घी शामिल करूँगा। तो घी शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं गर्म होने दूँगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये घी गर्म हो चुका है। तो मैं इसमें अब गोश्त जो है वो फ्राई करूँगा। तो गोश्त को आपने इसी तरीके से यानी कि टोकरी समेत आपने इसको सूख नहीं देना, फेंक नहीं देना, ठीक है। एक पीस आपने डालना है ताकि ये फ्राई करते हुए अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब बोटी पे बोटी चढ़ती है तो वो घी की वजह से वो साथ में जुड़ जाती है, ठीक है। तो आपने एक बोटी जो है वो पतीले के अंदर रखनी है। पतीला जब भी दाल पकाएँ, चावल पकाएँ, तो कोशिश किया करें बर्तन बड़ा लें ताकि बड़े बर्तन में चीज़ जो है ना वो अलग क्वालिटी की बनती है, ठीक है। तो छोटे पतीले में जो है ना वो चीज़ नहीं सही बनती क्योंकि वो चीज़ का वो पकाई वगैरह नहीं ठीक होती। तो आप अगर कमर्शियल तरीके से दाल चावलों के लिए भी आप ये दाल जो है वो बनाना चाहें तो सेम यही रेसिपी है। तो उसमें आपको क्या करना है, थोड़े से नींबू जो है ना वो आपने इसमें शामिल करना है, नींबू का रस जो है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मुर्गा जो है वो अच्छे तरीके से मैं पहले इसकी तलाई करूँगा। तो इसी तरीके से मैं एक जो बोटी है उसको इधर उधर करके अच्छे तरीके से मैं इसकी बुनाई करूँगा, ठीक है। इसमें आप गर्दन भी ले सकते हैं क्योंकि गर्दन ये जब इसका दाल में जाकर ये जब शोरबा इसका आएगा ना, दाल में कौरमा जब बनेगा तो जितना मज़ेदार कौरमा होगा ना दोस्तों उतनी ही मज़ेदार आपकी दाल बनेगी, ठीक है। तो हलीम और दाल एक ही होती है, बस ये है कि उसमें कौन की गंदम की
या दाल माश की, इस तरीके चावलों की, ये बस उसमें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा डाल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं जब अच्छे तरीके से मेरा गोश्त फ्राई हो गया, उसने कलर बिल्कुल चेंज कर लिया, तो मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल कर लिया। दोस्तों अदरक लहसुन 100 ग्राम ही लेना है, तो ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। तो ज़रा पानी डाल के उसको ग्राइंड किया, इसकी वजह से वो ज़्यादा लग रहा है। ये आप ये नहीं सोचें कि ये ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। वो 100 ग्राम ही है। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगा। इसकी बुनाई मैं इतनी करूंगा कि ये बिल्कुल जो है ना सुर्ख नुमा हो जाए, और घी जो है वो बताए, घी जो है इनको छोड़ दे, बताए कि ये भुने जा चुके हैं। तो आप रेसिपी पूरी फॉलो करिया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिख दिया करें। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है भाई, और मेरी बहनों इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए और आप वीडियो पूरी देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो बुरी बात बहनों भाइयों, इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। तो इसी तरीके से लहसुन और अदरक बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, उनकी बनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो मैं इसमें अब ये अच्छा एक और स्टेप, यानी कि मैं इसमें नमक बाद में शामिल करूंगा, और सुरख मिर्च हल्दी आधा गरम मसाला मैं इसमें यूज़ करूंगा, ठीक है। 70 ग्राम या 75 ग्राम 150 ग्राम मैंने इसमें गरम मसाला ले लिया था। गरम मसाले ये आपने जो है ना वो जहाँ अपना खुद का बनाए, जहाँ अच्छी नस्ल का जो है ना किसी अच्छे दुकानदार से, वो आपने गरम मसाला लेना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने आधा जो है ना वो शामिल किया है, तो आधा जो है वो इसमें बाद में शामिल करूँगा जब ये मेरी दाल बिल्कुल हलीम दाल जो है वो गोटा दाल तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं गोश्त की बुनाई अच्छे तरीके से करूँगा, ठीक है। एक या 1-1.5 मिनट, 1 मिनट लगा लें आपको इसी तरीके से घी में मसाले की बुनाई करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको 1 गिलास या आधा गिलास इसमें पानी ज़रूर डालना है, ठीक है, ताकि मसाले जो है गल ना जाए, क्योंकि मसाले अगर जल जाए तो फिर ये मज़ा वो जायका नहीं आता, ठीक है। तो ये मैं मुहर्रम 10 मुहर्रम के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों को यानी कि न्याज़ देने के लिए मैं ये बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो मैं तो जी बड़ा फेमस हूँ इधर अपनी दाल का, क्योंकि मेरे तो कैसे यानी कि लगा लें जब भी मैं दाल ही बनाता हूँ ना, तो मुझे घर यानी कि अलग अलग घर से भी यानी कि जो देखता है ना बाहरी, वो बोलते हैं भाई दाल आज बन रही है तो हमारी तरफ ज़रूर भेजनी है। तो माशाल्लाह आप भी बनाएं, तो अल्लाह की रहमत से नबी पाक के सदक़े आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो पानी की तरकीब है ना, जो मैंने दाल भिगोई थी ना, उसमें मैंने 5 किलो पानी डाला था, उसके बाद फिर मैंने 2 किलो डाला था, 7 किलो, और इसमें अब मैं 2 किलो पानी डालूँगा। तकरीबन मैं 8 से 9 किलो पानी इसमें शामिल करूँगा, ठीक है। तो अब मैं इसको बिल्कुल दम लगाऊंगा तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं जो गोश्त है ना दोस्तों, वो मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया है। उसके बाद ज़रे ज़रे करूँगा तो वो इसमें शामिल करूँगा। तो इसी तरह मैंने वो कोरमे में ये दाल जो थी वो शामिल कर दी है आपका टाइम बचाने के लिए। तो और मैंने कुछ भी नहीं किया, तो मैं इसे गोटा लगाते जाऊँगा, बस इसका यही काम है। मैंने 15 से 20 मिनट इसको पकाना है तेज़ आंच पे, ठीक है। तो इसको इसी तरीके से मैंने गोटा लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि गोटा आपने इसी तरीके से लगाते जाना है, और जो किचन के ज़रे हैं वो अपने इसमें शामिल कर देने हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये दाल बिल्कुल तैयार है। तो अगली रेसिपी तक मुझे